हेलो फ्रेंड्स, कैसे इंग्लिश सीखेंगी अगली क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पर चल रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे, हमने दोनों तरह के क्वेश्चंस बनाना सीख लिया, सिंपल क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन। तो आज हम सीखेंगे कि आंसर कैसे देना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्या वे पैसा गिन रहे हैं? तो काम क्या है? गिनना। कौन गिन रहे हैं? वे। तो सब्जेक्ट वे, तो दे के लिए आर। सो आर दे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है काम, गिनना, काउंट, आईएनजी, काउंटिंग क्या? द मनी। ये क्वेश्चन हो गया इंटेरोगेटिव। अब हमें इसका आंसर यस में भी देना है और नो में भी देना है। तो जब हम आंसर देंगे तो ये वापस अंदर चला जाएगा सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि जब ये बाहर आएगा तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? तो यस, अब पहले सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। सो यस दे आर काउंटिंग द मनी। शॉर्ट में भी आंसर दे सकते हैं, यस दे आर, आगे हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं। तो अगर हमसे कोई पूछता है आर दे काउंटिंग द मनी, यस दे आर। नो, नो में आंसर देना है। सो नो दे आर नॉट। अब ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना ज़रूरी है, यानी जो शब्द बाहर हमने क्वेश्चन बनाने के लिए यूज़ किया उसके बाद नॉट लगेगा। ये बाहर वाला हम नो लगाएं या नहीं लगाएं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है इस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना। सो नो दे आर नॉट, हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर नॉट, या आंट भी कह सकते हैं, दोनों ठीक हैं। सो नो दे आर नॉट काउंटिंग द मनी। क्या लोग बस की इंतज़ार कर रहे हैं? तो इंतज़ार कर रहे हैं कौन? लोग। तो लोग ज़्यादा हैं इसलिए क्या? आर द पीपल। अब हमने पीपल के साथ द क्यों लगाया? अगर हम पीपल के साथ द नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा पूरी दुनिया के लोग। तो हम पूरी दुनिया के लोगों की बात नहीं कर रहे, इसलिए हमने द लगाया। सो आर द पीपल, काम क्या है? वेट, आईएनजी, वेटिंग। वेट के बाद हमेशा फॉर प्रपोजिशन लगाई जाती है। सो वेटिंग फॉर किसके लिए? द बस। अब यस में आंसर, यस। अब हमने पीपल दोबारा नहीं लिखा, पीपल की जगह दे लिख दिया। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब भी ज़्यादा लोगों की बात हो रही है क्वेश्चन में तो हमें आंसर में इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, हम दे लिख सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा लोग, लड़के हों, लड़कियाँ हों, या इवन बेजान चीज़ें भी हों, तब भी सबके लिए दे लगाया जाता है। दे मीन्स वे। सो यस दे आर, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, वेटिंग फॉर द बस, या फिर शॉर्ट आंसर यस दे आर। किसी ने हमसे पूछा आर द पीपल वेटिंग फॉर द बस, हमने कहा यस दे आर। नो, दे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आर, और इस हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाया जाता है नेगेटिव आंसर में। सो नो दे आर नॉट या आंट, दोनों में से कोई एक चीज़ लिखनी है आपको, या तो आर नॉट या आंट, दोनों नहीं लिखने। सो नो दे आर नॉट वेटिंग फॉर द बस। शॉर्ट में आंसर देना है तो नो दे आर नॉट, इसमें नॉट लगाना है क्योंकि ये नेगेटिव आंसर है। उसके बाद अगला सेंटेंस, क्या सर्वेंट दुकान पर जा रहा है? तो सर्वेंट एक ही है तो इज़ द सर्वेंट गोइंग। अब गो के बाद जब भी आप बता रहे हैं कहाँ तो हमेशा टू आता है। अब हमने हिंदी में भले ही पर लिखा है लेकिन दिशा के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए हमेशा टू, तो ये टू प्रपोजिशन है। टू द शॉप। अब शॉप के आगे हमने द क्यों लगाया? क्योंकि हमें पता है कि हम कौन से नौकर और कौन सी शॉप की बात कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि द का हिंदी में कोई मतलब नहीं है इन सेंटेंसेस में। सो इज़ द सर्वेंट गोइंग टू द शॉप। यस, अब हमने फिर सर्वेंट नहीं लिखा, सर्वेंट की जगह हमने क्या लिख दिया? ही, क्योंकि सर्वेंट कितने लोग हैं? एक। ऊपर क्या था? पीपल ज़्यादा थे तो हमने दे लगाया। जब एक व्यक्ति की बात हो रही हो और वो मेल हो, यानी लड़का हो, पुरुष हो, तो उसके लिए ही लगाया जाता है। तो यस ही इज़ गोइंग टू द शॉप। ये नाउन है, नाउन का मतलब होता है संज्ञा, यानी नाम। तो सर्वेंट क्या है? नाम है। अब आप कहेंगे किसी व्यक्ति का नाम तो सर्वेंट नहीं होता। जो हमारी जाति के आधार पर, जो हमारे पेशे के आधार पर हमें एक नाम दे दिया जाता है जो सबके लिए कॉमन होता है। अब जो भी व्यक्ति किसी के अंडर नौकरी करता है तो उसको सर्वेंट ही बोलते हैं, ये कॉमन है। तो उसके लिए हम
ही, तो ये प्रोनाउन है जिसको हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम, यानी जब हम नाम को हटाकर उसकी जगह जो शब्द यूज़ करते हैं उसको प्रोनाउन बोलते हैं। तो यस, ही सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ गोइंग टू द शॉप। नो सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब इज़, मैंने आपको बताया कि नेगेटिव सेंटेंस आंसर में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, तो या तो आप ही इज़ नॉट लिखेंगे या इज़ंट, दोनों में से कोई एक लगाना है। सो नो ही इज़ नॉट गोइंग टू द शॉप, शॉर्ट में आंसर देना है, तो नो ही इज़ नॉट। क्या ज्योतिषी एक जन्म पत्री बना रहा है? अब ज्योतिषी कितने हैं? एक ही है, तो इज़ द एस्ट्रोलॉजर, उसके बाद वो काम क्या कर रहा है? बना रहा है, तो बनाने की इंग्लिश होती है मेक, ING, मेकिंग। क्या? अ हॉरोस्कोप, एक पत्री। अब हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब यहाँ पर ए लगाना चाहिए या वन लगाना चाहिए, क्योंकि वन का मतलब भी एक होता है। वन हम तब लगाते हैं जब संख्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है, हम कहना चाहते हैं कि हाँ हाँ एक ही थी, एक से ज़्यादा नहीं थी। जब ऐसी कोई बात नहीं है कि हम संख्या की तरफ इशारा कर रहे हैं कि नहीं जी एक ही थी, एक से ज़्यादा नहीं थी, तो हमें वन लिखना चाहिए। और अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो तो यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि वो एक ही जन्म पत्री बना रहा था, एक से ज़्यादा नहीं बना रहा था, तो हमें यहाँ पर ए लिखना चाहिए, वन नहीं लिखना चाहिए। सो इज़ द एस्ट्रोलॉजर मेकिंग अ क्या? पत्री, हॉरोस्कोप। अब यस, अब हमने ये एस्ट्रोलॉजर नाउन था, यानी ये किसी व्यक्ति को बोला जाता है उसके पेशे के आधार पर, उसको निकालकर हमने ही लगा दिया। अगर यहाँ पर कोई लड़की की बात हो रही होती तो हम यहाँ शी लगाते। सो यस ही, अब ये अंदर आ जाएगा, इज़ मेकिंग अ हॉरोस्कोप। नो ही इज़, इसके बाद नॉट, ही इज़ नॉट या इज़ंट मेकिंग अ हॉरोस्कोप। शॉर्ट में आंसर देना है तो नो ही इज़ नॉट, बस इतना ही लिखना है, आगे नहीं लिखना। तो आज हमने सीखा कि यदि हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो हमको हाँ में कैसे आंसर देना है और ना में कैसे आंसर देना है। तो अगली क्लास में हम टेस्ट लेंगे अपना कि हमने जितनी भी क्लासेस अटेंड की तो हम कितना सीख पाए। तो उसमें मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगी, आप उनको अपने आप कीजिएगा, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी, तो आप देख सकते हैं कि आपने कितना सीखा, आपके कितने नंबर आते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।